नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। अब आप देख ही रहे हैं कि संसद तो चला नहीं, संसद की कार्रवाई तो आज हो नहीं पाई ठीक से। हुआ क्या? हुआ ये कि पहले 11 बजे हाउस की शुरुआत हुई लोकसभा की, तो 10-12 मिनट में हाउस को एडजर्न कर दिया। उसके बाद 12 बजे फिर शुरू हुआ, 2-3 मिनट में फिर एडजर्न हो गया। फिर 2 बजे फिर से पूरे दिन के लिए एडजर्न हो गया। और ये हम लोग कई दिन से देख रहे हैं कि इस तरह की खबरें चल रही हैं। पहले के संसद के सत्रों में भी यही देखा, कई दिन से मतलब कई सत्रों में यही अब देख रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि संसद के भीतर तो सांसद नहीं बोल पाए, तो बाहर बोले। और क्या बोले? प्रियंका गांधी ने बोला सबसे महत्वपूर्ण बात। उन्होंने क्या बोला? छात्रों के, पहली बात तो उन्होंने सोनम वांगचुक और ये जो छात्र आंदोलित हैं इनके पक्ष में बयान दिया है और इनकी खुलकर समर्थन कर दिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि सोनम वांगचुक को प्रियंका गांधी का समर्थन मिल गया है। कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता हैं। पहले उन्होंने क्या बोला है जरा सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। प्रियंका गांधी की जो स्टेटमेंट है वो ये है। छात्रों को जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन हुआ है, इट्स रिडिकुलस। हमारे ही बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये संसद उन्हीं का है। उनसे पूछा गया सवाल, पत्रकारों ने पूछा। पत्रकार देखिए सदन के बाहर खड़े होते हैं, एंट्री एग्जिट पर वो पूछते हैं सवाल। प्रियंका गांधी बाहर निकली सदन से, तो उन्होंने पूछा कि भैया आपका क्या व्यू है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये जो मारपीट, इट इज रेडिकुलस, हद हो रही है। ये संसद भवन उन्हीं का तो है, किसका है ये संसद भवन किसका है? इस देश का तो है, इस देश के आम नागरिक का तो है। फिर सुनिए क्या बोली। किसी की जागीर नहीं है। ये संसद भवन किसी की जागीर नहीं है, जागीर नहीं है ये इस देश के आम आदमी का, इस देश के आम नागरिक का है। कुछ मतलब जेन्युइन समस्या है। हम सब, राहुल जी कितने समय से इस समस्या को रेज कर रहे हैं। इसके ये एक जेन्युइन समस्या है, जेन्युइन समस्या। जाहिर है समस्या तो जेन्युइन है, सब लोग जानते हैं इस बात को। भाई देखिए, नीट की वजह से जिन के बच्चे चले गए, जिनको एक्सट्रीम स्टेप्स लेना पड़ा, एक धर्मेंद्र प्रधान जैसा मंत्री जो बिल्कुल फेल मंत्री है, जिसकी परफॉर्मेंस जीरो, उस मंत्री को रिटेन किया जा रहा है। नीट की वजह से लोग परेशान हैं। री नीट हो गया, 2 साल पहले भी एग्जाम कैंसिल हो गया था, लीक हो गया था। तो ये बड़ा मुद्दा है, आम आदमी को परेशान करने वाला मुद्दा है, आम आदमी के बच्चों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। तो भैया इस पर सरकार क्यों खामोश है? एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए सरकार ये सब क्यों कर रही है? ये बात कही है प्रियंका गांधी ने। आगे क्या बोला? बारे में बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज नाम का प्रोग्राम शुरू किया है। कोटा से शुरुआत हुई, राजस्थान के कोटा शहर में वो गए, वहां पर उन्होंने बात की, छात्रों से बात की। काफी हुजूम छात्रों का उमड़ा, वहां भी खूब भीड़ देखने को मिली। अब राहुल गांधी जो है वो देहरादून गए, और देहरादून में भी हमने देखा कि वो परिवार के सदस्य भी आए जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। वो लोग आए, उन्होंने अपनी बात रखी और बहुत परेशान थे। तो राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। यही बात प्रियंका गांधी ने कही। और क्या कहा? हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो एजुकेशन पॉलिसी। प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है। और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हैं हमारे। अब ये सब आप, अब देखिए उन्होंने कहा ये सब आप क्यों कर रहे हैं? ये इश्यूज हैं, और इश्यूज डिस्कस करो। कहाँ करो? सदन के भीतर करो, सदन के बाहर करो, मिनिस्ट्री में बुला के करो, कहीं भी करो, डिस्कस करो ना। इश्यूज तो जेन्युइन है, वो इश्यूज जो जेन्युइन है उन पर तो बात होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं हो पा रही है। खैर, वो कह रही है कि वो हमारे बच्चे हैं, उन पर क्यों टीयर गैस आप चला रहे हो? वो लोग तो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं हमारे, उन पर टीयर गैस आप क्यों चला रहे हो? ये पूरी बात प्रियंका गांधी ने कही है। और देखिए महत्वपूर्ण है, अखिलेश यादव ने भी खुल के बोला है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में आज खुल के बात कही है, प्रियंका गांधी ने भी बाहर आकर कही। एक बार दोबारा पूरी बात सुन लीजिए। जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन हुआ है, इट्स रिडिकुलस। हमारे ही बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये संसद उन्हीं का है। किसी की जागीर नहीं है। कुछ मतलब जेन्युइन समस्या है। हम सब, राहुल जी कितने समय से इस समस्या को रेज कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो एजुकेशन पॉलिसी। प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है। और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हैं हमारे। बच्चे हैं हमारे,
उनके ऊपर टीयर गैस क्यों चलाया जा रहा है। देखिए ये बात कही है प्रियंका गांधी ने। ये मुद्दा राज्यसभा में भी उठा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने भी बात कही। उन्होंने क्या बोला ये सुनाता हूँ। I am thankful to you. You have given me an opportunity to put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला and नो चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट पकड़ने की कोशिश अब देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये सवाल उठाया कि भाई जंतर मंतर पर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हजारों की संख्या में उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। जैसे ही ये बात कही तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने जवाब ना दिया और सरकार ने जवाब दिए बगैर ही हाउस को एडजन कर दिया। सरकार मतलब स्पीकर ने हाउस को एडजन कर दिया। अब इस मसले पर सब कई लोगों ने बोला है, नेताओं ने अपनी अपनी बात कही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब होगा क्या। इस बीच में जो खबरें आई हैं वो ये हैं कि अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया गया है, ऐसी खबर सौरभ दास ने बताई है, ट्वीट की है। सौरभ दास और अजंक्य जो उनके साथ हैं वो दोनों इस वक्त हैं जेपी नड्डा के घर पे, उनको बुलाया गया है बातचीत के लिए। उनका कहना है, उन्होंने ट्वीट में कहा है कि भाई 2 घंटे से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, 2 आवर्स, और उसके बाद 10 मिनट की बातचीत हमसे की जेपी नड्डा ने। 10 मिनट के बाद उन्होंने पूछा क्या है मसला, तो हमने बता दिया कि हमारी क्या डिमांड्स हैं। एक तो है कि भाई जिनके परिवार के सदस्य चले गए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए। दूसरा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। इस तरह की उन्होंने मांगे रखी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप वेट करो, मैं अपनी हाईकमान से बात करके आपको बताता हूँ। ये सब हुआ है, लेकिन कुल मिला के बात जो है वो बहुत गंभीर है और छात्र जो आंदोलित हैं परेशान हैं। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि शायद वहाँ पर ये टीयर गैस के गोले चले हैं, माइल्ड लाठीचार्ज हुआ है, लाठीचार्ज हल्का हुआ है। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी संसद भवन की दीवार तक कैसे लोग पहुंच गए। अब इसके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा, जिम्मेदारी कोई लेगा क्या? किसी की तो जिम्मेदारी होगी ना कि संसद भवन के नजदीक ना। वैसे तो संसद भवन के पास जाने में क्या दिक्कत है भाई, प्रदर्शन ना हो, आम आदमी तो जा ही सकता है। जो आम आदमी जो इस मुल्क का नागरिक है वो तो परेशान नहीं करेगा किसी को भी, वो तो जाता ही है, रोज सड़क के आजू बाजू से गुजरते हैं। लेकिन वो प्रदर्शन कर रहे थे तो शायद उसके लिए प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स थे, बावजूद उसके चले गए। तो सदन के भीतर आज हाउस नहीं चला, इसलिए शायद सदन में लोग नहीं चाहते होंगे कि हाउस चले, इसलिए उन्होंने शायद आज मुद्दा इसलिए नहीं चलने दिया कि कोई उठा ना ले कहीं, इसलिए नहीं चलने दिया होगा। लेकिन हाउस ना चलने देने से रिकॉर्ड पे तो नहीं गई बात, पर उन्होंने बाहर आकर बोली वही सारे बातें बोली जो वो अंदर बोलना चाहते थे, लेकिन नहीं बोलने दिया गया। बाहर आकर उन्होंने सारी बातें कह दी हैं। देखिए इस वक्त जंतर मंतर पर जो माहौल है वो स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि अरेस्ट किया जा रहा है। अरेस्ट तो खैर किसी को नहीं किया गया है, डिटेन अभिजीत दीपके को कहा है, डिटेन किया गया है, ऐसा दावा पुलिस ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया, ऐसा दावा किया था। और बातचीत के लिए सौरभ दास और वो लोग गए हैं जेपी नड्डा के घर पे। सरकार बातचीत के लिए मान गई, इसका मतलब सरकार ने घुटने टेक दिए, सरकार बैकफुट पर आई है। और जैसे ही सरकार बैकफुट पर आई है तो सदन के भीतर भी खूब हंगामा या खूब गतिरोध पैदा हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने जम के इस मुद्दे पर बोला है, खूब सरकार को क्रिटिसाइज किया है। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव ने भी इस पर बात की है और तमाम जो बड़े नेता दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं वो विरोधी, संजय सिंह भी इस पर बोले हैं, मनोज झा बोले हैं और इस पर दूसरे भी कई नेता हैं जो इस पर बोल रहे हैं।
तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।